तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है दी रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर लेके आया हूं। तो मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में बस 20 से 30 मिनट आपका लूंगा। उसमें सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर बैंकिंग का कोई भी क्लास हो, वो सारी चीजें इसमें मैं कवर कर दूंगा मुश्किल से 20 से 30 मिनट में। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है। तो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, बिना देर किए कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान, संविधान देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है? वहां के रूल्स और लॉ। रूल्स और लॉ को अगर नहीं रहेगा तो वो देश कैसा रहेगा? एक बेकार बेजान पड़ा रहेगा। ठीक है, वहां पे कोई कुछ नियम ही नहीं रहेगा, कोई रोक नहीं रहेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में बहुत जरूरी था जब हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या बनाई गई? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कब बनाई गई? ये बनाई कब गई? 16 नवंबर नवंबर 1949 में। 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, तैयार हुआ था। इस दिन लागू नहीं हुआ था, तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ये दो बातें हैं। इस दिन बनकर तैयार हुआ। ठीक, उसके बाद अब आते हैं इधर। तो ये आज लागू हुआ कि आज के बाद ये देश चलेगा। और इस दिन क्या हुआ था कि यही कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनाएंगे। और इस दिन क्या हुआ कि लागू कर दिया गया पूरे देश में कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश अब चलेगा। दूसरी चीज, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। सबसे पहली चीज, इसकी असेंबली कहां हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि सभा, संविधान सभा। जब इसको बना रहे थे तो उसकी सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 9 दिसंबर को 1946 को 1946 को इसकी सभा का स्थापना किया था। ये सभा है। ठीक है, सभा सभा का स्थापना 1946 में किया गया था। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि भाई संविधान के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि अध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष कौन? सभा के अगर अध्यक्ष पूछ दिया जाए, पूरी ध्यान देना, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि सभा का और प्रारूप समिति का, यानी कि ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग जो कम्युनिटी है उसका, कमेटी का। ठीक है, तो उसका क्या करते हैं लोग कि बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज करते हैं। ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाबा भीमराव अंबेडकर। और जो ये सभा थी, अध्यक्ष जो ये सभा, ठीक है, तो सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद प्रसाद ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। उसके बाद, और अगर आपसे यही सवाल उठाकर पूछ दिया ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर ठीक है, अंबेडकर जी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो दोनों चीजों को समझ, ये सभा के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ड्राफ्टिंग जो लिखवाने का जो जिम्मा था वो किसका था? ये इनका था। और जो पूरे सभा का, जो सभा था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन लिखवाने की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ये क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, अगर सभा पूछ देते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे टिक मार देंगे,
नंबर कट जाता है। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का पूछ देता तो इनको मार देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ ना करें, एग्जाम में क्लियरली जाकर बैठे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हुई उस टाइम पे। अब आगे आते हैं, आगे आगे में मैं बताऊंगा कि संविधान कितने दिनों में बना था। देखो, संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना के तैयार हो गया। संविधान हमारा कब कितने दिन में बन के तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिनों में सिर्फ बन के तैयार हो गया। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है। ठीक है, और कोई पूछ दे कि संविधान में कुल कितने पन्ने हैं, तो 251। 251 पन्ने, जो पन्ने होते हैं पेज, वो कितने? 251। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? वो हमारा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिनों के बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसको इरेज करके और भी कुछ बता देते हैं। बोर्ड जल्दी से भर जाता है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब देखो, भारतीय संविधान जो जो लिखा था, मेनली जो लिखा था, अब इसमें भी गलती कर देते हैं लोग। लिखा कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मार देंगे। भैया वो पूरी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, वो पूरी समिति के अध्यक्ष थे, उनको लिखवाने से लेकर शुद्धिकरण तक का पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। तो वो अगर लिखने ही में रह जाएंगे, राइटर बन जाएंगे, तो फिर तो काम गड़बड़ा जाएगा। फिर अध्यक्षता पद, भाई कोई प्राइम मिनिस्टर है, अब आके कहे कि हम रोड एक ही रोड कहे कि आगे बनवाने के लिए, तो बनवाएगा? नहीं बनवाएगा ना। अब पूरे देश का है, तो पूरे देश का सब जगह आके सब जगह का देखेगा काम। ठीक है, अब खाली आके मऊए में काम कराने लगे तो कैसे काम चलेगा? तो ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि अब संविधान, भारतीय संविधान की जो हैंड राइटिंग है, जिसे हम हैंड राइटिंग कहते हैं, वो प्रेम बिहारी जी थे। प्रेम बिहारी जी थे। ठीक है, प्रेम बिहारी जी थे। इनका पूरा नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम वैसे मेरे भैया का भी नाम है, प्रेम मेरे भैया का नाम है, और मेरे बड़े भैया का नाम है ये। ठीक है, हाँ, मेरे बड़े भैया भी हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। ठीक है, इसीलिए सबसे मजे में मैं ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भैया कुछ भी होगा तो भैया संभाल लेंगे। अच्छा, छोटे भाइयों को फिक्र नहीं होती है, क्योंकि जिसका बड़ा भाई होता है तो उसको फिक्र नहीं रहता है, चलो भैया संभाल लेंगे, है ना। तो अब अगर ये प्रेम बिहारी जी थे, उसके बाद इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखी थी, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। इन्होंने लैंग्वेज इंग्लिश यूज की थी। इंग्लिश लैंग्वेज, इटालियन जो तरीका होता है लिखने का, वो इटालियन उसमें लिखी थी। ठीक है, तरीके में। ठीक है, उसके बाद संविधान का डिजाइन किसने किया था? उसमें आर्किटेक्ट भी है। आप संविधान खोलोगे तो उसमें बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, जैसे कुछ उसमें कलाएं दिखाई गई हैं, जैसे राम जी लक्ष्मण जी का, सीता माता का, सबका उसमें फोटो वगैरह बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें फोटो वगैरह बनाए गए, तो वो किसने किया था ये सारी चीजें? तो नंदलाल बोस ने किया था। कौन? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस बोस ने नंदलाल बोस ने क्या किया था कि उसका, नंदलाल है, अच्छा, हाँ ठीक तो है, नंदलाल नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, नंदलाल बोस ने क्या किया था, इसका कला कला वगैरह जितना भी उसमें बनाया गया, जैसे कि भारतीय संस्कृति से रिलेटेड था उसमें। उसके बाद ऐतिहासिक दृश्य दिखाए गए उसमें। ऐतिहासिक में राम लक्ष्मण, ये सब इतिहास ही हम लोग का है।
भगवान श्री राम का, लक्ष्मण जी का, सीता माता का, सबका उसमें फोटो लगाया गया। जब आप संविधान खोलोगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिर उसमें कलात्मक बॉर्डर्स भी बनाए गए हैं, डिजाइन बनाए गए हैं। तो ये सारी चीजें किसने बनाई थी? नंदलाल बोस ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। मेन चीज आप लोगों का इंतजार रहा होगा, तो अब इंतजार खत्म हुआ। फंडामेंटल राइट्स भैया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स। ठीक, फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? देखो, समानता का एक तो है, समानता। ठीक, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का। ठीक, उसके बाद शोषण, आप किसी पे शोषण भी नहीं कर सकते, शोषण। ठीक, शोषण क्यों करेंगे किसी पे? ठीक, उसके बाद धर्म से रिलेटेड है, धर्म और शिक्षा, धर्म और शिक्षा। उसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। उसके बाद आपका आता है संवैधानिक उपचार, चार। ठीक, ये 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इंग्लिश में समझ लेते हैं। राइट टू इक्वेलिटी। अब देखो, इसका मतलब समानता का मतलब ये होता है कि देखो, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो हमको कुल मिला के 6 मिले हैं। समानता का मतलब आप किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म से नहीं देखेंगे, वो सिर्फ इंडियन है, यानी कि भारतीय है, नागरिक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे देश में, ये गड़बड़ी है। उसके बाद स्वतंत्रता का, आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं, राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू इक्वेलिटी है, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक, राइट टू फ्रीडम के आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी आप पहन सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का फ्रीडम हमारा संविधान देता है। ठीक है, उसके बाद शोषण, आप किसी पर भी शोषण नहीं कर सकते भाई। आप किसी पर, जिसे एक्सप्लोटेशन कहते हैं इंग्लिश में, एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते भाई, कि किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति पे आप उसका शोषण नहीं कर सकते किसी भी बात को लेकर। ठीक है, आप शोषण नहीं कर सकते, इस बात की सख्त मनाही है कि किसी को आप कुछ भी बोल दें, उसका धन छीन ले, संपत्ति छीन ले, या फिर किसी भी समाज पे आप अत्याचार करें, ये सारी चीजें एकदम बंद है, ये मानी नहीं जाती। ठीक है, तो इसको नकारा गया है। उसके बाद आपका आता है धर्म और शिक्षा। आप किसी भी रिलीजियस और एजुकेशन के लिए फ्री हैं, मतलब कि आप किसी भी धर्म को, अब जैसे हिंदू हैं तो कोई बहुत लोग होते हैं कि मुसलमान मानना स्टार्ट कर देते हैं, मुस्लिम है हिंदू मानना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे, अभी तो बहुत सारा ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप अगर मुसलमान है तो हिंदू में शादी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बुद्धिस्ट में शादी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये संविधान आपको अधिकार देता है। अब वो चीज इस जो हमारी धरातल है उस पर ये चीज शोभा नहीं देती। ठीक है, जाति योति को लेकर बहुत बवाल होता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें और आप शिक्षा, दूसरी चीज शिक्षा इसमें ऐड कर दी गई, धर्म के साथ शिक्षा ऐड की गई कि आप कोई भी शिक्षा ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई भी शिक्षा ले सकते हैं, किसी कोई भी जैसे जो मन चाहे वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के।
उसके बाद आता है सांस्कृतिक। अब आप किस धर्म को मानते हैं तो उसके कल्चर को अपना सकते हैं, ठीक है। तो कल्चरल राइट्स आपको मिले हैं। अब जैसे मुस्लिम है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, हिंदू है वो अपने मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, सारी चीजें करते हैं वो लोग। अब मुस्लिम क्या करते हैं, ईद मनाते हैं, हिंदू दिवाली मनाते हैं। तो ये सारी चीज, दिवाली, होली, बहुत सारे हमारे त्योहार हैं तो उनको मनाते हैं। तो वो सांस्कृतिक तौर पे है ना, हमारी संस्कृति उसको उसको झलकाती है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचार। क्या होता है संवैधानिक उपचार? वो होता है कि देखो, किसी भी समाज का या फिर आप मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, आपसे रास्ते में चल रहे हैं, किसी से मान लो लफड़ा हो ही गया। अब लफड़ा हो गया, वो पकड़ के आपको थूर दिया। अब थूर दिया तो आप क्या किए कि अब क्या करेंगे, अब जाएंगे पुलिस के पास। तो आपके लिए पुलिस, कानून व्यवस्था, लॉ, सारी चीजें, कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। जिला कोर्ट नहीं सोचा, हाई कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। आप कहीं भी जाओगे आपको न्याय मिलेगा, इस बात की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें हमें कौन देता है, हमारा संविधान देता है, ठीक है। तो अब ये फंडामेंटल राइट्स हमारे हो गए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, बहुत समझ लिए। अब आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसीलिए लाके रखे हैं क्योंकि अभी बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, तो उनमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, मूल संविधान, जो मूल संविधान है, जी हमारे संविधान में क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, जब हमारा संविधान बना था 1950 में, जब लागू हुआ था, उस टाइम पे हमारे तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला अनुच्छेद आता है, भाग आता है, उसके बाद अनुसूचियां आती हैं, ठीक है। अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल, भाग का मतलब पार्ट्स, और इसका सेचेल्ड, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। हाँ, चलिए। तो ये तीन चीजें आई। तो उस समय, जिस समय बना था, और वर्तमान में क्या उसकी स्थिति है अनुच्छेद और पार्ट्स की, तो वो मैं सारी चीजें बताता हूं। जिस समय पहले बना था उसकी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद उस समय जब था, आर्टिकल्स हमारे, आर्टिकल्स, पार्ट और सेचुलेटेड्स, ठीक है। ये तीन चीजें थी, ठीक है। ये तीन चीजें थी। तो उसमें 395 थे। आर्टिकल्स कितने थे, अनुच्छेद 395 थे। उसके बाद 22 भाग थे, और अनुसूचियां कितनी थी, 8। उस समय, ये कब की बात है, 1950 की बातें हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा है क्या, नहीं। वर्तमान स्थिति में ये चीजें डेवलप हो गई। 470 अब है प्लस में, 470 प्लस में गई है अनुच्छेद, ठीक। उसके बाद 25 से ज्यादा आपके पार्ट्स बना दिए गए हैं, 25 से ज्यादा पार्ट्स बना दिए गए। अब ऐसा क्यों हुआ, चेंज क्यों लाया गया, ये भी बात मैं बता दूंगा कि किस अनुच्छेद के तहत ये चीजें लाई गई हैं, ये मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद 12, 8 से 12 हो गया क्या, अनुसूचियां, ठीक है। तो 470 ये आर्टिकल्स अब हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं, और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। तो ये सारी चीजें उस वक्त, जब ये वर्तमान का है आपका, ये वर्तमान का इस समय की स्थिति है। लेकिन 370 प्लस जा रहा है, ये 370 प्लस जा रहा है, ये प्लस में है अभी, ठीक है। अभी ये प्लस में नहीं गया, प्लस का मतलब अभी ये इसमें कुछ चीजें और आर्टिकल्स आनी बाकी हैं, अभी आ रही हैं, ठीक है। अभी टाइम उसमें उसमें सारी चीजें मैनेजमेंट में कर रही है, गवर्नमेंट इसमें बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी इसमें कर नहीं रही है, ठीक है। तो अभी जब बढ़ाने की कोशिश करेगी तो 71, 72 जो भी होगा होगा। लेकिन उस समय 395, 22 और 8 ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है। ये तीन चीजें फिक्स है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात अलग की है।
अब आते हैं कि संविधान किस किस देश से लिया गया। हमारा जो संविधान है ना, अनेकों देशों से संविधान को लेकर चलने वाला देश, मतलब कि अनेकों देशों से उनकी बातें को लाकर, उनके सारी चीजें राइट्स को लाकर, सारी चीजों को लाकर हमारे यहाँ रखा गया और तब संविधान बनाया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण BN राव का हाथ था, वही सारे देशों में घूम घूम कर सारी चीजें करते रहे। तो इसमें पहले नाम आता है ब्रिटेन का, फिर अमेरिका का, फिर आयरलैंड का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इन सारे देशों से और भी अत्यधिक कई सारे देश हैं जिनसे ज्यादातर चीजें लाई गई। ठीक है, क्या क्या लाई गई ये मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन इतनी चीजें आप लोग जान लीजिए। ठीक है, वो जब मैं संविधान पढ़ा स्टार्ट अभी तो किया मैंने, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाऊंगा इसको आगे बढ़ाऊंगा तो सारी चीजें आपको बताता चलूंगा। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की स्थायी अस्थायी अध्यक्ष, ये चीजें बहुत पूछती है। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? संविधान सभा के, संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे उस टाइम के। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद कौन बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अगर पूछे, अस्थायी सिर्फ अ लगा देगा तो क्या हो जाएगा कि भैया सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद संविधान को मैंने आप लोगों को बताया था कि किस लिए चेंज किया गया था, किस मतलब ये सारी चीजें किस आर्टिकल के तहत चेंज होती हैं। तो 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत कानून और हमारा संविधान ये गवर्नमेंट को क्या देता है? एक अधिकार देता है कि अगर आपको लगता है कि समय के अनुसार कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 368 का प्रयोग करके आप क्या करेंगे? संविधान में चेंज ला देंगे। ठीक है, और आपको बता दूं जो आपातकाल है वो भी हमारा संविधान ही देता है। जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था तो उस टाइम पे ये सारी चीजें जो हुई थी तो उसके लिए आपातकाल जो लगता है, इमरजेंसी जिसे कहते हैं, तो वो भी हमारा संविधान ही एक अधिकार देता है गवर्नमेंट को। उसके बाद 268 के तहत हम चेंज कर देंगे। अभी इस समय एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी होता है ना, ससुरा बहुत ज्यादा जाके भूला जाता है सब कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, को मनाया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि 26 जनवरी तो हम बनाते हैं, तो भैया उस दिन हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था, उस दिन लागू हुआ था, इसकी खुशी में हम मनाते हैं। लेकिन बन के तैयार 26 नवंबर को हुआ था 1949 को। लेकिन अब यहां पे क्या आ गया कि भैया अब हम यहां इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? इसी दिन बना था, इसी दिन हमने अडॉप्ट किया था। जब अडॉप्ट किसी चीज को करोगे तो उस दिन क्या बन जाएगा? ये चीजें। तो ये कब शुरू हुई? 2015 में जब मोदी जी आए, मोदी जी आए तो ये सारी चीजें लेकर आए। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में छूटा नहीं होगा जो आपको पेपर में दिक्कत करेगा। आगे मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, कब क्या हुआ था, तो उसमें सारे नाम आपको पता चल जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करिए कि आप लोग जब भी वीडियो मेरी आती है तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि भाई मेरे वीडियो कैसे लगी। आप लोगों को अगर कुछ छूट जाता है तो वो भी बताया करिए कि सर ये छूट गया है, तो मैं उस चीज को फिर से पढ़ा दूंगा या फिर अगली क्लास में बता दूंगा। तो इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।